हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपको क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 4 है, संस्कृति एवं समाजीकरण, वो चैप्टर का आज का लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, जो प्रकार है उसमें से कैसे क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, उन सभी को हम लोग देखेंगे। समाजीकरण का सिद्धांत क्या है, ये सारे क्लास जो आपको प्रीवियस क्लास में मिल गए हैं। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल में उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी उस प्लेलिस्ट का दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए, बीपीएससी जो है वो बार बार वो फोकस करता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी का जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको उसका लैंग्वेज जो है वो हार्ड लगता है, और उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो उतना डिटेल्स में भी नहीं दिया है कि उसके अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट थिंकर हों, जितने इम्पॉर्टेंट आपके सब टॉपिक निकल के हैं, उन सभी को कवर करवाया जाए। तो हम लोग क्या देखे थे, समाजीकरण के सिद्धांत को लास्ट देखेंगे। समाजीकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो समाज के बारे में पढ़े कि कैसे हमारा समाजीकरण हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे थिंकर्स को देखें। उसी में आपका एक हिडन टॉपिक है। देखिए, कुछ कुछ टॉपिक जो है आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, कुछ कुछ हिडन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2 की तुलना में 2 का क्वेश्चन अच्छा था, इजी था, उसके तुलना में आपको 3 का क्वेश्चन, बीपीएससी 3.0 का क्वेश्चन सोशियोलॉजी का थोड़ा हार्ड लगा होगा। आपको हो सकता है 4.0 में और थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे, तो कुछ कुछ जो हिडन टॉपिक है उसको भी हम लोग को पढ़ना होगा। और इस जितने भी मैं आप लोगों को क्लास करवा रही हूँ, इसका कंप्लीट नोट्स मेरे पास बना हुआ है। मैं अपने नोट्स से, एनसीईआरटी बुक्स की मदद से आप लोगों को सारे जितने भी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। और आप देखिएगा, इसको पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखा है। सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोशल कंट्रोल। तो आखिर सामाजिक नियंत्रण है क्या? तो हमारे जो समाज की व्यवस्था है, मान लीजिए पूरा जो सोसाइटी है, उसको सही प्रकार से चलाने के लिए एक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो हमारा नियंत्रण जो रहेगा, हमारा जो कोई भी, मान लीजिए हम लोग किस में रह रहे हैं, परिवार में रहे, तो परिवार को भी नियंत्रण करने के लिए जो परिवार के सदस्य हैं, जो गार्जियन हैं, वो उनका कंट्रोल रहता है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो परिवार के बच्चे या फिर जो सदस्य वो गलत काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत भी एक नियम बनाया जाता है, और उस नियम, उस कानून, उन व्यवस्था को जितने भी लोग हैं सभी फॉलो करते हैं, ताकि ये जो सोसाइटी है ये हमारे सही ढंग से चले। अर्थात सामाजिक नियंत्रण क्या है, तो ये सामाजिक नियमन की एक व्यवस्था है, जिसको कि हम सही प्रकार से उसका पालन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सामाजिक नियमन की, जिसके अंतर्गत हमारे सामाजिक मूल्य आ जाएंगे, हमारे आदर्श आ जाएंगे, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक मूल्य में, हमारे प्रथाएं में हम लोग, जैसे क्या होता है कि हम लोग को बड़ों का आदर करते हैं, ये हमारे वैल्यूज़ में है, ठीक है। छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान करो, ये हमारा वैल्यूज़ है। इससे बाहर हम कोई नहीं कर सकते, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मिलके किसका निर्माण करती हैं, तो सामाजिक सदस्य का निर्माण करती है, जिसमें कि समाज के जितने भी सदस्य होते हैं वो उनका सही ढंग से और अच्छे ढंग से अपना पालन करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने थिंकर्स हैं उनके हम लोग परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सामाजिक नियंत्रण, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रॉस महोदय जी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? रॉस महोदय जी के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी सोशल कंट्रोल, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सोशल कंट्रोल,
इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1901 में। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सामाजिक नियंत्रण की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी? तो रॉस महोदय ने। किस पुस्तक में दी? ये उनकी बुक का नाम है, सोशल कंट्रोल, ठीक है। इसमें उन्होंने 1901 में सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कहा। क्या परिभाषा दी उसको हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। मतलब सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत वे सभी शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। तो उस समुदाय के जो सदस्य हम सही ढंग से बन पाए, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस नियम के अनुरूप हम लोग सभी चीज़ों को पालन करते हैं। वो एक शक्ति रहती है कि हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखती है। उसी प्रकार से मिकाइवर वन पेज ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसकी परिवर्तनशील संतुलन रूप से क्रियाशील हो। सामाजिक व्यवस्था भी बने रहे, समाज के अंतर्गत अगर समय समय परिवर्तन भी हो रहा है तो वो सही ढंग से हो सके, ठीक है। परिवर्तन क्योंकि वो अनिवार्य है, परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होगी। आप अपने जीवन में भी हमें परिवर्तन लाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मैकइवर वन पेज एवं रॉस महोदय ने क्या कहा। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? ये मनुष्यों के विश्वासों को कानूनों से भी अधिक प्रभावशाली बताता है। एक तो हमारे ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से होता है कि कानून के माध्यम से, कि हम कोई भी गलत काम करने से डरते हैं कि कानून हमको सजा देगा। और एक होता है कि हमारे धार्मिक विश्वास, हमारे प्रथाएं, ये सभी, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे। इस प्रकार से ही हमारा नियंत्रण होता है, हर एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, हमारी ऐसी धारणा होती है। तो जो रॉस महोदय थे, जब उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल लिखी तो इसमें उन्होंने 2 प्रकार के समाज बताए थे। कौन कौन 2 प्रकार के समाज बताए थे? इन्होंने कितने प्रकार के समाज बताए थे रॉस महोदय ने? 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार के समाज थे। पहला था प्राकृतिक समाज, और दूसरा इन्होंने बताया था वर्गों पर आधारित समाज। ये 2 प्रकार के समाजों के बारे में किनके द्वारा बताया गया था? तो रॉस महोदय जी के द्वारा बताया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चले। अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य और महत्व। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है? तो ये व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रण करता है, कंट्रोल में करता है। सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब स्थायी बना कर रहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वो भंग ना हो जाए, कोई गलत काम ना करना स्टार्ट कर दे। परंपरा हमारे जो देखें, क्योंकि नियंत्रण क्या हो रहा है? धार्मिक आधार पर हो रहा है, कानूनी आधार पर हो रहा है। तो धार्मिक आधार पर जब नियंत्रण हमारे समाज के अंतर्गत हो रहा है तो हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास है, ये सबको क्या हो रहा है? एक रक्षण प्रदान हो रहा है, मतलब उनकी रक्षा हो रही है। फिर सामूहिक एकता में वृद्धि हो रही है, हम लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग में वृद्धि हो रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। व्यक्तियों के जो सामाजिक स्थिति है उसमें समाजीकरण की भावना आ रही है। संस्कृति की जो निरंतरता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलती जाएगी, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सामाजिक परिवर्तन में भी हमारा जो सोशल कंट्रोल है वो हेल्प करता है, क्योंकि परिवर्तन जो है ये संसार का अवश्यंभावी एक नियम है, एक आदर्श है। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रण तो हो रहा है, नियंत्रण होगा हमारे समाज में, नियंत्रण हो भी, और वो एक सही ढंग से हो ताकि हमारा समाज भी जो है वो सुचारू रूप से चले। तो ये थे सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य और महत्व। अब जो आपको मैं बता रही हूँ सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को मैं बताऊंगी, उनके जो किन्होंने इसके बारे में बताया है उनका नाम मैं लिख दूंगी, डिटेल्स में आपको बताऊंगी। उन सभी से भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए साथ साथ चलें। तो सामाजिक नियंत्रण के
प्रकार। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सबसे पहला जो सामाजिक नियंत्रण है वो है सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो किम्बाल यंग जी के द्वारा। किनके द्वारा? किम्बाल यंग जी के द्वारा दी गई थी सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण की अवधारणा। क्या होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, उसको हम लोग समझते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज आपको पुरस्कार देता है, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि अगर हम अच्छा काम करें, जैसे आप मान लीजिए जिन लोगों का भी बिहार स्टेट का रिजल्ट आ गया है, जिन लोग भी बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट जो आ गया है, उनको क्या करें, उनके परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य उनको शाबाशी दे रहे हैं, उनके आने वाले भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या है? पुरस्कार है। उसी प्रकार से दंड भी एक होता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो समाज हमको दंड देगा, सजा देगा, तो ताकि वो हम गलत काम करने से बचे। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण है, हम इसकी लालसा में, हम पुरस्कार की लालसा में, हम सम्मान पाने की लालसा में जो हम सही काम करते हैं तो वो सकारात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। और नकारात्मक अगर हम गलत काम करेंगे तो समाज हमको दंड भी देता है। अर्थात बच्चे को, जो भी व्यक्ति है, उसको अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और बुरा काम करने के लिए उसको दंडित भी किया जाता है। तो वो सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो है वो है चेतन एवं अचेतन नियंत्रण। चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। ये अवधारणा किसने दी थी? तो कूले एवं बर्नार्ड महोदय ने। कूले एवं बर्नार्ड महोदय जी के द्वारा चेतन एवं अचेतन नियंत्रण की अवधारणा दी गई थी। देखिए, जिस नियंत्रण को लागू करने के लिए हम अपने चेतन मस्तिष्क से उसकी उपयोगिता को समझते हुए लागू करते हैं, वो क्या कहलाता है? चेतन मस्तिष्क कहलाता। अर्थात जो कानून हो गए, जो लोकाचार हो गए, उनकी उपयोगिता को हम समझते हैं, उसके बाद हम अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने सदस्यों को ऊपर वो लागू करते हैं, तो वो चेतन मस्तिष्क आपका सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। अचेतन सामाजिक नियंत्रण क्या होता है कि हम जिसको अचेतन मन से स्वीकार करते हैं, जैसे हमारे धार्मिक विश्वास हो गया, परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गए, हमारा मन भी नहीं फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो अचेतन सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। और यह अवधारणा किसने दी है? तो कूले एवं बर्नार्ड महोदय ने दी है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स बना देती हूँ, आप लोग को समझने में इजी होगा। थर्ड है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मैनहिम जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा? कार्ल मैनहिम जी के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी गई है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है? जो हमारे निकट के संबंधी होते हैं उनके द्वारा जब हमारी प्रशंसा की जाती है, आलोचना की जाती है, पुरस्कार दिया जाता है, दंड दिया जाता है, तो वो प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएगा। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जिसमें हमारे जो समूह के सदस्य हैं, संस्थाओं के सदस्य हैं, उनके द्वारा जब अप्रत्यक्ष नियंत्रण हमारे ऊपर होता है तो उसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संगठित एवं असंगठित। संगठित एवं असंगठित, कहीं कहीं आपको असहज भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा? असहज भी
नियंत्रण देखने को मिलेगा, सहज सामाजिक नियंत्रण भी देखने को मिलेगा। ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये गुरविच तथा मूड़े महोदय जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरविच तथा मूड़े महोदय जी के द्वारा दी गई है। औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक यानी फॉर्मल, औपचारिक के अंतर्गत आपके कानून व्यवस्था ये आ जाएंगे, एवं अनौपचारिक जिसमें आपका धर्म विश्वास ये सभी आ जाएंगे। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो बी स्टेड महोदय जी के द्वारा। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग नेक्स्ट 5th क्लास को स्टार्ट कर देंगे, एनसीईआरटी क्लास 11 का। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्लास आपको कैसे लगी, इसलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जरूर एक लाइक करें, और अगर आपके कोई भी सजेशन है या फिर मैं जो आपको बोली कि अगर आप लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहते हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू का क्लास चाहते हैं मॉर्निंग के क्लास में 8 बजे के क्लास में, तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताइएगा। क्योंकि ये तो देखिए एक माध्यम है, आपसे जुड़ने का एक माध्यम है। आप अपने मन की बात अगर मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं कैसे उसको कर सकूंगी, कैसे अपने क्लास को और इम्प्रूव कर सकूंगी। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग मिलके बहुत अच्छे प्रकार से बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे और एक सीट जरूर लेके रहेंगे। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।